गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास से बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक द मंकीज पा से आज आपका क्वेश्चन रहेगा द डिस्कस द मंकीज पा एज सुपरनेचुरल प्ले। सुपरनेचुरल, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरनेचुरल? सुपरनेचुरल क्या होता है? ये होता है सुपरनेचुरल अलौकिक तत्व। अलौकिक तत्व किसको बोलते हैं? यानी जो इस संसार से परे की बातें हैं, जिनके विषय में हम केवल सोच सकते हैं या फिर कल्पना कर सकते हैं। जैसे भाई परियों की कहानियाँ, जादूगर की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, राक्षसों की कहानियाँ, यानी जिनके बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं, जिनका संबंध इस संसार से नहीं होता बल्कि परलोक से माना जाता है, तो उसको बोलते हैं सुपरनेचुरल एलिमेंट, अलौकिक तत्व। द मंकीज पा, ये इस प्ले के अंदर सुपरनेचुरल एलिमेंट ही दिखाया गया है। और सुपरनेचुरल एलिमेंट क्या होता है? अलौकिक तत्व। द मंकीज पा इज ए प्ले full of horror and mystery. The Monkey's Paw is a play full of horror and mystery. The Monkey's Paw, यह नाटक भय और रहस्य से भरा पड़ा है। यानी इस प्ले को हम जब भी पढ़ते हैं भय महसूस होता है, और रहस्य तो ये इसलिए है क्योंकि बड़ी विचित्र बातें जो ये मंकीज पा है, ये जो बंदर का पंजा है, बड़े रहस्य के साथ अपनी एक्टिविटी करता रहता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर एंड मिस्ट्री इज बिल्ट अप थ्रू द यूज ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट। भय और रहस्य का वातावरण स्थापित किया गया है अलौकिक तत्वों के प्रयोग का निर्माण करके। द स्टोरी ऑफ द प्ले सेंटर्स अराउंड ए मंकीज पा। नाटक की कहानी मंकीज पा की केंद्र में ही घूमती है। डेट हैज स्पेल पुट ऑन इट, जिसके ऊपर एक जादू बिखेर दिया गया है। बाय द स्पेल द पा इज सो मेड दैट, और दैट 3 पीपल कैन ईच हैव देयर 3 विशेज ग्रांटेड। हम यह डिस्कस कर भी चुके हैं पहले जब भी हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या था कि 3 अलग अलग व्यक्ति 3 अलग अलग इच्छाएं इससे पूरी कर सकते हैं द मंकीज पा के जादू से, इसके प्रभाव से। तो यही बात यहीं पर कही गई है, बाय द स्पेल पा, इस पंजे के जादू से। इज सो मेड दैट, यह बनाया गया है कि 3 अलग अलग व्यक्ति 3 अलग अलग इच्छाएं प्राप्त कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। बट द टेरिबल पार्ट ऑफ द स्पेल इज दैट दोज पीपल विल हैव टू रिपेंट लेटर। लेकिन जिन व्यक्तियों की इच्छाएं अगर इस जादुई पंजे से पूरी हो जाएंगी, तो इसमें एक जादू ऐसा भी होगा कि जिसकी इच्छाएं पूरी होगी उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को बाद में पश्चाताप भी करना पड़ेगा, यानी होनी के साथ अनहोनी भी होगी। Thus the playwright prepare the reader psychological for unnatural happenings। इस प्रकार से यहाँ जो नाटक का लेखक है, नाटक लिखने वाला है, वो अपने पाठकों को मनोवैज्ञानिक रूप से अननेचुरल हैपनिंग्स, अनहोनी जो होती है, जो घटनाएं एकदम से होने वाली है, उसके लिए पाठकों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार भी करता है। The unnatural happening in the play have been introduced in a very artistic manner। और जब भी अननेचुरल हैपनिंग, अनहोनी इस नाटक के अंदर होती है, तो उसके अंदर एक कलाकारी तरीका भी अपनाया गया है। They do not appear improbable to the reader। और इस प्रकार से जब भी अनहोनी होती है, पाठकों को महसूस भी नहीं होता। They can be explained as mere coincidences। उनके सामने तो केवल और केवल उसके परिणाम ही व्यक्त किए जाते हैं। मिस्टर वाहिट टेक्स द पा इन हिज हैंड। और मिस्टर वाहिट जो इस नाटक द मंकीज पा का एक केंद्र भाग है, हम हीरो भी कह सकते हैं इस प्ले के अंदर,
वो इस पंजे का प्रयोग करता, अपने हाथ में इस पंजे को लेता है एंड विशेज फॉर 200 पाउंड्स, और 200 पाउंड की वो इच्छा कर देता है। 200 पाउंड की इच्छा वो क्यों करता है? क्योंकि मिस्टर वाइट के ऊपर 200 पाउंड का कर्ज है, उसका 200 पाउंड के कर्ज से वह मुक्त हो जाए, इसलिए वो इस पंजे को ले लेता है और अपनी इच्छा करता है कि 200 पाउंड मिल जाए। ही फील्स दैट द पा हैज़ ट्विस्टेड इन हिज हैंड लाइक ए स्नेक, और वह महसूस करता है कि जो जादुई पंजा है वो सर्प की भांति उसके हाथ में डुबकियां लगाता है, भाई इधर उधर घूमता है। ही गिव्स ए क्राई एंड लेट्स द पा ड्रॉप, और वो एकदम से चीख लगाता है जब भी इस पंजे की ऐसी एक्टिविटी होती है, वो हिलने लगता है पंजा उसकी हथेली के अंदर, तो वो एकदम से चीख पड़ता है मिस्टर वाइट और लेट्स द पा ड्रॉप, और उस पंजे को नीचे छोड़ देता है। द रेडर कैन टेक दिस इंसिडेंट एनी वी और शी लाइक्स, इस प्रकार से पाठक इस घटना को जिस प्रकार से वो पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। दे कैन कॉल इट समथिंग सुपरनेचुरल और ओनली ए रिफ्लेक्शन ऑफ मिस्टर वाइट्स मेंटल स्टेट, और वो यह भी कह सकते हैं पाठक, ये तो मिस्टर वाइट की एक मानसिक स्थिति की परछाई होती है जिसके अंदर कुछ अलौकिक तत्व भरे पड़े हैं। अगेन हर्बर्ट्स डेथ एंड द कंपनसेशन ऑफ एग्जैक्टली 200 पाउंड बाय द कंपनी क्रिएट हॉरर इन अस, और इस प्रकार से दोबारा से हर्बर्ट की अनहोनी होते हुए हर्बर्ट जो कि मिस्टर वाइट का बेटा है उसकी डेथ हो जाती है, और 200 जो पाउंड का जो उसका ऋण है वो उससे मुक्त तो हो जाता है, लेकिन ये जब 200 पाउंड का मिलना 200 पाउंड का मिलना और हर्बर्ट की डेथ अनहोनी के रूप में हो जाना, जो कि इस पंजे का अंत में एक बुरा परिणाम होता है, वो हम पाठकों के मध्य में भय उत्पन्न करता है। वी थिंक दैट, हम सोचते हैं कि इट इज़ द वर्क ऑफ सम सुपरनेचुरल पावर, ये जो अनहोनी इस नाटक के अंदर हर्बर्ट की डेथ से हुई है वो इस नाटक के अंदर एक अलौकिक शक्ति का ही कार्य है। वी फाइंड हियर एन इको ऑफ द ओल्ड फकीर्स वर्ड, और यहाँ पर हम बूढ़े फ़कीर के शब्दों को पाते हैं। बट इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज ए मेयर कंसिडेंस, लेकिन यहाँ पर तो केवल उसकी घटनाओं को ही व्यक्त हम कर सकते हैं। नथिंग कुड बी सो हॉरिबल एज द नॉकिंग हार्ड एट द डोर, और इस प्रकार से इस नाटक के अंदर इस घटना से ज़्यादा जब उनके दरवाजे पर दस्तक होती है कि कोई अनहोनी की घटना न आ जाए, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर